गुड मॉर्निंग। कितनी प्यारी सुबह है बट सूरज साहब अभी तक नहीं निकले और जो लोग कहते थे ठंड नहीं आ रही ठंड नहीं आ रही, हूं ठंड पै गई। कितनी ठंड है ना, बिल्कुल भी ब्लैंकेट छोड़ने का दिल नहीं करता। दिल कर भी चाहे तो ब्लैंकेट हमें नहीं छोड़ता, बट खैर उठना तो पड़ेगा क्योंकि आज हम करने वाले हैं फुल डे ट्रैवल। ट्रैवल के पीछे बहुत बड़ी रीज़न है, बट सुबह सुबह देखें मेरे घर का कुछ लुक इस तरीके से होता है। सफाई सुथराई को इग्नोर कीजिएगा। है जी, हमारे बर्ड्स भी सो रहे हैं, चलें इनको भी उठाते हैं और बस इनके आगे दाना शाना रखते हैं। खुद हम पीते हैं गर्मा गर्म पानी। सुबह सुबह गर्म पानी पीने के बहुत से फ़ायदे हैं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, यकीनन आपको भी फ़ायदा होगा। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। 7 दिन के बाद मैं व्लॉग करने वाली हूँ। बहुत मसरूफियत थी, परेशानियाँ भी बहुत थी, इस वजह से थोड़ी सी ऑफ थी, बट अब दोबारा से ऑन हो चुकी हूँ। इंशाल्लाह वीक में एक बार व्लॉग तो लाजमी अपलोड करूंगी, तो आपने मुझे सपोर्ट करना है, तो थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। है जी, रेडी शेडी मैं हो गई हूँ। आज मैं करने वाली हूँ फुल डे ट्रैवल। रास्ते में चलते चलते आपसे बातें भी करूंगी, फुल अपना ट्रैवल भी आपके साथ शेयर करूंगी। एक स्पेसिफिकली फूड हम लोगों ने चूज़ किया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, जो मेरा खाने का भी बहुत दिल चाह रहा था। सूरज भी निकल आया और सूरज देख के आजकल जो मुझे खुशी मिलती है ना, ऐसे लगता है जैसे मैंने कोई केटू फतह किया है सूरज में आंखें खोल के। बहुत मुझे मज़े का लगता है। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं तो लाज़मी 15 मिनट सनलाइट ले लिया चलिए करें। सबसे पहले आगाज़ करते हैं दुख सुख से। तो मेरा आज का दुख ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ड्रॉप हो गया है। सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ नहीं हो रहे, व्यू भी बहुत डाउन जा रहे हैं, पता नहीं इसकी क्या वजह है। खैर मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं होती। मैं पहुंच गई हूँ दीना और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ना ईंटें बन रही हैं, ब्रिक्स। और वो जो मेरे पीछे है उसको कहते हैं चिमनी। आई मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ, ये देखें, ये सारी ब्रिक्स हैं जो धूप में सूख रही हैं। और ये समझ लें आप ना ईंटों की फैक्ट्री है जिसे बोलते हैं चिमनी और उर्दू में बोलते हैं भट्टा। और मिट्टी की खुशबू यहीं से स्टार्ट हो गई है। ओ ओ ओ, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं गाँव, बट रुक रुक के स्टे करके करके जाएंगे। रास्ते में जितने हमारे रिलेटिव्स आएंगे सबको मिलते हुए जाएंगे, क्योंकि मैं कहती हूँ जितनी लाइफ बिजी हो गई है ना, रोज़ रोज़ तो किसी से मिला ही नहीं जाता। लेकिन जब आपको चांस मिल जाए तब आपने किसी को मिस नहीं करना, सबके घर जाएं, सारी फैमिली को मिलें, जिस जिसको जहाँ जहाँ आपकी जान पहचान है सबको मिलें। और ये है जी मेरा मोस्ट फेवरेट पॉइंट जो गाँव जाते हुए रास्ते में आता है। और यहाँ से आपको ना ऐसे माउंटेन्स नज़र आती हैं, और ये जो कलर्स हैं ना इसके, ये इतने अट्रैक्टिव लगते हैं ना। बहुत प्यारा यहाँ से व्यू है। मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद से सियालकोट वाली साइड पे। हमारा गाँव दरमियान में आता है और बस रास्ते में रुक रुक के जा रहे हैं। और स्पेसिफिकली इस पॉइंट पे रुकने की रीज़न ये थी कि जब मैं छोटी थी अपने फादर के साथ आती जाती थी गाँव, तो तब भी यहाँ पे रुकती थी। और जब फिर शादी हो गई, विकास के साथ गाँव जाती हूँ तब भी यहाँ रुकती हूँ। तो हम अपनी परंपरा कैसे तोड़ सकते हैं, तो बस हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया। अच्छा हम सब ना, मैं विकास शामिर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अपने अगर ट्रैवल को हम इंजॉयबल बना लेना तो पता ही नहीं चलता कि हमने कितने घंटे का ट्रैवल कर लिया है। अभी हम लोगों ने क्रॉस किया पहले इस्लामाबाद, रावलपिंडी, रवात, गुजरहान, मंदरा, बीना, सोहावा। ये सोहावा हम लोग तकरीबन एंटर हो गए हुए हैं और ये बस घूमते फिरते जा रहे हैं। मतलब काफ़ी सिटीज़ हमने क्रॉस कर ली हैं और पता भी नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। है जी, अब थोड़ी सी स्नैकिंग कर लेते हैं, जिसके लिए मैं लेके आई हूँ सनफ्लावर सीड्स। ये मेरे फेवरेट हैं और ट्रैवल टाइम के समझ मेरे बेस्ट पार्टनर हैं। मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। मैंने भी इंजॉय किए, विकास ने भी इंजॉय किए, शमी ने भी इंजॉय किए। आपने वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है, पानी पीने से आपके बहुत से जो ट्रैवल में यूजुअली प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होंगी। सबसे बढ़ के जो मुझे प्रॉब्लम होती है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो अगर मैं पानी पीती रहूँ, अच्छा मॉइस्चराइज़र मैंने अच्छे तरीके से अप्लाई किया हो, तो बिल्कुल भी मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। कुछ लोगों का दिल ख़राब होता है, कुछ लोगों को सर में दर्द होता है, तो अगर आप पानी पीते रहेंगे तो इन सारी चीज़ों से बचे रहेंगे। और ये दरियाए जेहलम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जेहलम पहुँच चुके हैं। ये सामने आपके एक खूबसूरत दरिया है जो पाकिस्तान के 5 बड़े दरियाओं में से एक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा प्लान ये था कि मैं आपके साथ ना सनसेट शेयर करूंगी। इतना प्यारा लगता है सूरज जब ऐसे पानी में डूबता हुआ दिखाई देता है। बट हम बहुत जल्दी पहुंच गए। हमने इतनी ज़्यादा स्पीड भी नहीं पकड़ी, बट पता नहीं क्यों हम बहुत जल्दी पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे रास्ते में 2 दरिया आते हैं, एक दरिया जेहलम, एक दरिया चनाब। अगर मुझे मौका मिला इंशाल्लाह मैं आपके साथ सनसेट दरिया चनाब से शेयर करूंगी। उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर ले। समझ ले मेरा चैनल डूब रहा है और हमने मिलकर उसको दोबारा से इंशाल्लाह उठाना है जी। अगर जेहलम की फेमस प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो ये जो आप डेकोरेशंस देख रहे हैं, ये हैंडमेड डेकोरेशंस हैं जो जेहलम की बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा जेहलम
में मंगला डैम है, रोहतास फोर्ट है, जो बहुत मशहूर हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं। अगर आपको घर सजाने का शौक़ है और इस टाइप की हैंडमेड चीज़ें आप रखना चाहते हैं जो ट्रेडिशनल भी लगें, तो आप यकीनन जेहलम से बाय कर सकते हैं। बाय द वे, मुझे जेहलम से कौन-कौन देख रहा है, मुझे आपने लाज़मी बताना है। तो जी, जेहलम के बाद आया खारियाँ, जहाँ पे रहती हैं मेरी खाला और वकास की फूफो, जहाँ पे हमने शामिर को ड्रॉप किया। वहाँ पे कज़न्स थे, शामिर खुश हो गया और बस शामिर को हमने वहीं पे ड्रॉप कर दिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आप सिटी देख रहे हैं, ये है लाला मूसा सिटी और नेक्स्ट स्टॉप है हमारा गुजरात। बट पहले हम करेंगे लाला मूसा से पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा। और देखें कहाँ हम सुबह-सुबह निकले थे और शाम होने वाली है। लाला मूसा के बारे में कहा जाता है कि अगर यहाँ से ऊपर से जहाज़ गुजरे ना, तो यहाँ की मार्केटों में ना जहाज़ भी लोग कॉपी करके बनाना सेल कर दें। खैर जी, हम लोग पहुँच गए हैं हमारे फूड पॉइंट पे। काफ़ी सिंपल सा देसी सा फूड है, ये चटनियाँ-शटनियाँ तो आप देख रहे हैं और फूड है नान टिक्की। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं नान टिक्की एंजॉय करने वाली हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है इस टाइप की देसी-देसी छोटी-छोटी चीज़ें एंजॉय करने का। और ये लाला मूसा की फेमस नान टिक्की है, जो है गामा नान टिक्की। अच्छा, गामे के नाम पे ना एक रोड है, गामा रोड पे ही आपको गामे की नान टिक्की मिल जाएगी। अब मुझे ये नहीं पता कि रोड टिक्की के नाम पे है या टिक्कियाँ रोड के नाम पे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैंने रास्ते में भी कुछ ख़ास नहीं एंजॉय किया। खाला के घर शामिर को छोड़ा, वहाँ से भी कुछ नहीं खाया, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस टिक्की के चक्कर में। तो अब मैं एंजॉय कर रही हूँ नान टिक्की। बेसिकली ये आलू कीमा, थोड़ा-थोड़ा प्याज़ का भी फ्लेवर आ रहा है, ग्रीन चिलीज़ भी हैं, मिंट भी है और ऊपर से बेसन की कोटिंग के साथ ये बनाई गई हैं। मोस्ट फेमस ये टिक्की है, ये चटनी है, ये बहुत मज़े का सिस्टम है इनका जो है ना। सही मज़ा आ रहा है, इंसान चिकन भूल जाता है। वेरी जमी, दिस इज डिफरेंट टेस्ट, यू कैन नॉट गेट दिस टेस्ट एनीवेयर इन अदर प्लेस। यस, दिल को थाम ले, क्योंकि अब मैं आपके साथ प्राइस शेयर करने वाली हूँ। नान टिक्की की प्राइस है 100 रुपीज़। 2 नान और अगर आप एक टिक्की लेते हैं तो वो आपको मिल जाती है 130 रुपये में। नान है 25 रुपये का और टिक्की है 75 रुपीज़ की। और अगर आपने इसके साथ ग्रीन चिलीज़ एंजॉय करनी है ना, तली हुई, तो आपको मिल जाएंगी 20 रुपये में। तो जी, पेट पूजा हमने कर लिया, बहुत मज़ा आया। अब हम जा रहे हैं गुजरात की तरफ। गुजरात, मेरे ग्रैंडफादर फादर वकास भी काफ़ी देर गुजरात रहे हैं, तो गुजरात के साथ तो मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं। और अगर आप ये टिक्कियाँ एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि आपने मगरिब से पहले पहले आना है। मगरिब टाइम क्लोजिंग टाइम होता है। खैर जी, गुजरात में एंटर हो चुकी हूँ। और मुझे गुजरात से कौन-कौन देख रहा है, गुजरात वालों मुझे जल्दी-जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। गुजरात एंटर होते ही सबसे पहले इस घर में आए। ये मेरी कज़न का घर है, वकास की भी कज़न है, मेरी भी कज़न है। इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और घर वालों को सब्र दें। ज़ाहिर है अंदर तो मैं व्लॉग नहीं कर सकती थी। दुआ की अच्छे तरीके से, उनसे हाल चाल पूछा, उनकी सब्र के लिए दुआ की और बस यहाँ से अब आगे निकलेंगे। अच्छा, मैं कहती हूँ पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती। आपके रिलेटिव्स अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, लेकिन अब जो बुरे हैं उनको छोड़ तो नहीं देना। कता तौल की अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद। तो कोशिश किया करें सबको मिलें, अच्छे तरीके से मिलें। यहाँ पे हम लोग नहीं आ सके थे, ना जनाजे पे ना कुल पे, तो सोचा अब आए हैं तो अब दुआ करके ही जाएंगे। और गुजरात के वही तंग गली मोहल्ले। अच्छा, एक टाइम पे गुजरात ना बहुत पीक पकड़ गया था, एडवांस हो गया था, लेकिन जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना हिस्टोरिकल सा, वो वैसे का वैसा ही है। छोटी-छोटी गलियाँ और एक ना ट्रेडिशन सा, कुछ हिस्टोरिकल सा गुजरात में नज़र आता है। अच्छा, बाकी सब प्लेसेस पे तो कहीं अफ़सोस करना है, किसी की बीमारी का पता लेना है, लेकिन अब मैं जहाँ जा रही हूँ ना, वहाँ पे रीज़न बस मिलना है, क्योंकि वो है मेरे चाचू का घर, जहाँ पे एक टाइम पे हम भी रहते थे। और ये मैं पहुँच गई हूँ मेरे दादा अबू का घर, जहाँ पे मेरे चाचू हैं। अच्छा, इस घर में आके ना मैं पता नहीं क्यों नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ, मुझे मेरा सारा पुराना टाइम याद आता है। और जहाँ पे मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन की, उसके ख़ानदान में बहुत इज़्ज़त है। तो यहाँ पे जब मेरा ये कनेक्ट हुआ ना वाईफ़ाई, इब्राहिम हाउस, टीयर्स इन माई आइज़, मुझे ना पुराना वक्त सारा याद आ गया। मैं पता नहीं कौन सी सदी में चली गई। ये है जी मेरे चाचू का घर। और ये मेरी कज़न्स अपनी अचीवमेंट्स दिखा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी छोटी सी उम्र में उसने इतना कुछ अचीव कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी कर रही है। और ये उसने अपनी जॉब की सारी चीज़ें मुझे दिखाई। उसने पीएचडी की वजह से अपनी जॉब को रिज़ाइन किया और बहुत अच्छे तरीके से किया, तो ये सब कुछ मुझे दिखा रही थी। कितना मज़ा आता है ना कज़न से मिल के, अपनों से मिल के। अच्छा, मेरी चच्ची भी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह से,
वो भी डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी हैं। एज़ यूजुअली यहाँ पे हम लोगों के साथ वही टिपिकल काम हुआ, यहाँ पे हमने 2-3 बार अल्लाह हाफ़िज़ बोला, फिर हमने बातें शुरू कर दी। ना हमारा जाने का दिल कर रहा था और ना उनका दिल चाह रहा था कि हम जाएँ, बस शमीर की बार-बार कॉल्स आ रही थी। अच्छा, मेरी चच्ची ने ना मुझे पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ चीज़ें दी हैं, वज़ाइफ़ वगैरह दी हैं जो मैं शेयर करूँगी। कम्युनिटी टैब में लगा दूँगी ताकि अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। खैर जी, यहाँ से हम लोग काफ़ी लेट नाइट निकले। अब हम वापस खारियाँ जा रहे हैं जहाँ पे हमारा स्टे है। शामिर भी हमें बहुत मिस कर रहा है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।